देखिए, जिस तरह आपने कहा, पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ वो इतना गलत, भयंकर और इंसानियत के खिलाफ है, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन जिन्होंने ये किया उनका मकसद ही है यहाँ के अमन अमान को डिस्टर्ब करना, यहाँ के भाईचारा को ख़राब करना, यहाँ हमको परेशानियाँ लाना। जब उन्होंने ऐसा घिनौना किस्सा किया, इसकी रिएक्शन में जो पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने यकजहती इसके खिलाफ दिखाई, वो बज़ात खुद एक प्रॉपर स्टेप था जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से। उन्होंने दिखाया कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और दहशतगर्द किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता है, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है, ये सब कुछ पता चला। इसके बाद नीजर सो गई, नेचुरल है वो भी, लेकिन मुझे उम्मीद है हमारा मुल्क जहाँ वहाँ भी कुछ जज्बाती लोग हैं जो जल्दबाजी में कुछ गलत भी कर जाते हैं, लेकिन जो साइकी ऑफ द होल कंट्रीज दैट इज़ मैच्योर्ड, वो उस तरीके से बिहेव करते हैं कि जो ये जुट-पुट घटनाएँ होती हैं उनको रोक लगाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। वी आर ऑल वन, वी आर ऑल, जो भी इस वक्त गवर्नमेंट का मुँह है, गवर्नमेंट की यकजहती उसके साथ है। मेरा इस वक्त भी अपने साथियों को बहुत सारी बातें करते हैं मीडिया में, ये एक ऐसा लम्हा है जिस वक्त मीडिया में आने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत की तरफ से इक़दामात आए, अगर कहीं पे किसी को लगे भी कि कहीं पे करेक्शन की ज़रूरत है, देयर आर अदर फॉर्म्स वायर बाय दे कैन सेंड देयर मैसेजेस। लेकिन मीडिया में आकर यकजहती लगे कि यकजहती में कहीं कमी है, मुझे लगता है ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि इस सानिया के बाद जो अफरा तफरी आ गई है, इसमें गलती एक ने की है, सज़ा कोई और भुगत रहा है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से सख्त इक़दामात लिए गए, तकरीबन 15 से 16 मकानों को उड़ाया गया है, जिनको कहा गया है इनकी मिलिटेंट एप्लीकेशन है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया गलती अगर किसी ने की, इसमें बाकी लोग भी कसूरवार आए। इवन ये भी ऑर्डर निकला है जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनको डिपोर्ट वापस पाकिस्तान किया जाए, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कोई माँ है, उसका बच्चा, उसको यहाँ रखा जा रहा है, उसको वापस भेजा जा रहा है। मैं अफजल साहब आपसे ये अर्ज़ करूं, चूँकि जो वाक़या हुआ पहलगाम का, सरकार के सामने ये भी ज़िम्मेदारी है कि जो गुस्सा, जो शरारत मुल्क के आम लोगों में है, उस गुस्से को क्या डायरेक्शन दे। इस लिहाज से जो इक़दामात किए वो कंट्री की सेफ्टी, सॉवरेंटी और लोगों को ये दिखाना कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ इन नो वे वीक। इसमें कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिन फैसलों में करेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन एज ए सीरियस पॉलिटिशियन मेरा मानना है कि कहीं पे कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम पब्लिक, proper forms are available there, government is there, they can make those corrections. क्योंकि 2 दिन पहले जो एक स्पेशल इजलास बुलाया गया था असेंबली का जम्मू में, वहाँ शायद उमर अब्दुल्ला ने एक मैच्योरिटी दिखाई, ये कह कर कि ये शर्म की बात इस वक्त मेरे लिए होगी अगर मैं इस वक्त स्टेटहुड की बात करूँगा, क्योंकि ये सानिया हमारी ज़मीन पे हुआ है और हम शायद उसका एज ए होस्ट ठीक तरह से कर नहीं पाए। वही था ना, जिस तरीके से उमर साहब ने वहाँ कह दिया कि इस वक्त स्टेटहुड की बात करना या और चीज़ों की बात करना, वो उसने सही किया। इस वक्त ज़रूरत दूसरी चीज़ की, इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है, कंट्री की यकजहती की ज़रूरत है। बांत बांत बोलियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हर वक्त किसी भी फैसले के बारे में करेक्शंस की ज़रूरत होती है या राय डिफरेंट हो सकती है, लेकिन देयर आर अदर फॉर्म्स जिन पे वो बातें की जा सकती हैं। लेकिन पब्लिकली वी आर, इस वक्त जो सारा माहौल है, जो कंट्री का राय आमा है, उसके साथ इकट्ठे रहने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि दोनों मुल्कों में खलिश है, ऐसे बादल मंडरा रहे हैं, कभी जंगी सूरत लग रही है, एक दूसरे पर काफ़ी खिंचावतानी की जा रही है।
جس کے نتیجے میں جو شملہ ایگریمنٹ کا سسپینشن، ساتھ ساتھ میں انڈس واٹر ٹریٹی کا، تو دونوں ملکوں کے جو کشیدہ حالات ہیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے، یہ کوئی نارمل ایگریمنٹ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو واقعہ ہوا ہے پہلگام کا وہ بھی ایک بڑا سانحہ ہے۔ انوسنٹ کلنگس ہو گئے ہیں، اس میں جہاں انوسنٹ کلنگس ہو گئی ہے وہاں کمیونل ڈیوائڈ کرنے کی بات ہو گئی ہے، وہاں انڈیا میں فساد پیدا کرنے کی بات ہو گئی ہے۔ تو گورنمنٹ نے بھی اسٹرانگ ریئیکشن دکھائی کہ ہم پر انگلی اٹھاتا ہے ہم اس کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سلسلے میں آور گورنمنٹ از میچورڈ گورنمنٹ۔ پرائم منسٹر پچھلے 12-13 سال سے پرائم منسٹر ہے، حکومت ایک ایکسپیرینسڈ حکومت ہے، تجربہ کار سرکار ہے۔ انہوں نے جو فیصلے لیے ہیں وہ سوچ سمجھ کے لیے ہوں گے اور نیشن کے ہت میں لیے ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہت کے دشمن ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ سب کچھ پتہ چلا۔ اس کے بعد نیچر ہو گئی، نیچرل ہے وہ بھی، لیکن مجھے امید ہے ہمارا ملک جہاں وہاں بھی کچھ جذباتی لوگ ہیں جو جلد بازی میں کچھ غلط بھی کر جاتے ہیں، لیکن جو سائیکی آف دا ہول کنٹریز دیٹ از میچورڈ، وہ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں کہ جو یہ جٹ پٹ گھٹنائیں ہوتی ہیں